तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखो, अभी तक जो है हमने भूगोल का अध्याय 4 तक पूरा कर लिया है। अब आज मैं जो है आपके लिए अध्याय 5 मानव संसाधन, जिसका नाम है, वो लेके आई हूँ। तो इसके सही विकल्प देखो। भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। दूसरा क्वेश्चन है, देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में कहाँ जा रहे हैं? तो ये जा रहे हैं शहरी क्षेत्रों की ओर। तीसरा है, जनसंख्या पिरामिड हमारी जानने में सहायता नहीं करता। रोजगार योग कौशल की योग्यता ये जानने में सहायता नहीं करता। चौथा है, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि यह क्षेत्र खेती एवं विनिर्माण के लिए क्या है? उपयुक्त है। अगला है हमारा प्रश्नों के उत्तर। पांचवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? लिखिए। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई। इसका उद्देश्य मौजूदा रोजगार कौशल उपलब्ध कराना है। छठवां प्रश्न है, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सातवां प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं भौगोलिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आठवां प्रश्न है, जनसंख्या संगठन की विशेषताएं लिखिए। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। दूसरा, जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में मदद करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं। जीवन प्रत्याशा से क्या आशा है? यह उन वर्षों की संख्या जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। 10वां प्रश्न है हमारा, विश्व की कुल जनसंख्या में किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं? तो विश्व की कुल जनसंख्या में एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में रहती है। 11वां प्रश्न है, प्रवास, अप्रवासी व उत्प्रवास शब्द के अर्थ लिखिए। तो प्रवास क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। और अप्रवासी, जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसको अप्रवासी कहते हैं। और उत्प्रवास, जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है उसको उत्प्रवास कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी जनसंख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र भी अत्यधिक घने बसे हैं। 13वां प्रश्न है, किस प्रकार के युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं? लिखिए। तो कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक युवा जैसे जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे संसाधन हैं कि वे शिक्षित होकर कुशल बनने का अवसर प्राप्त करें। तो ये थे हमारे जो भूगोल का 5वां अध्याय है मानव संसाधन, उसके सभी 13 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। अब जो है हमने अभी हमारा अतीत यानी इतिहास का पूरे जितने भी अध्याय थे वो पूरा कर लिया है। और भूगोल भी आज जो है ये हमारा लास्ट चैप्टर था, अध्याय 5वां, वो भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया है। अब जो है हम क्या करेंगे, राजनीतिक जो विज्ञान है, राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, वो अगले वीडियो में मैं आपको एक एक चैप्टर करके वो भी करवाऊंगी। तो ये दोनों विषय जो हो गए हैं ये आप लोग अपने बुक में भर लीजिएगा सारे चैप्टर्स और इसको पूरा कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ही वीडियो में।